कोरोना वायरस की महामारी से जूझने के लिए आज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शांतिकांत दास ने कई तरह के कदम उठाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, यानी कि मार्केट में पैसे रहें, बैंकों के पास पैसे हों ताकि वो उद्योग को और बिजनेसेस को कर्ज दे सकें और ये कि इसकी जो महामारी से नुकसान हो रहा है अर्थव्यवस्था को, उसमें कमी आ सके। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, रेपो रेट उन्होंने 25 बेसिस पे जो काटने की घोषणा की है, उससे बैंकों में और भी पैसे आएंगे। पहले जो उन्होंने मार्च में जिन कदमों का ऐलान किया था, उसके बाद बैंकों में 5 लाख करोड़ नकदी आई थी और अब ज़्यादा आएंगे। और इससे ये होगा कि कुछ जो बिजनेसेस बिल्कुल ही ठप हो रहे हैं, वो अगर कर्ज़ लेना चाहते हैं तो बैंकों के पास पैसे अवेलेबल होंगे। दूसरी तरफ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, बहुत सारे हैं, उनमें लिक्विडिटी क्रंच था, मतलब कि उनके पास पैसे नहीं थे कर्ज़ देने के लिए, छोटे धंधों, छोटे बिजनेसेस को कर्ज़ देने के लिए। उसमें अभी गवर्नर साहब ने कहा है कि 50,000 करोड़ की उनको सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो और भी नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाएं हैं, उनको भी 50,000 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया है, ताकि छोटे धंधे जो छोटे शहरों में हैं, उनको जो कर्ज चाहिए वो उनको ईज़िली अवेलेबल हो, उनको आसानी से दस्तयाब हो। तो ये जो 2-3 अच्छे कदम जो उठाए गए हैं, इससे मार्केट में पैसे आएंगे तो डिमांड भी बढ़ेगा और डिमांड को बढ़ाने के लिए भी ये सारे कदम उठाए गए हैं। उनकी घोषणाओं में कुछ अच्छी भी खबर थी भारत के लिए और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं भी थी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि G20 कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल बैठती जा रही है, लेकिन भारत का जो विकास दर है वो 1.9% रहेगा इस महामारी के दौरान भी, जो एक अच्छी खबर मानी जा रही है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जब कोविड-19 की जो बीमारी है वो ख़त्म होगी, उसका असर जब कम होने लगेगा, तो अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था और तेज़ी से बढ़ेगी। और दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि जो पूरी दुनिया में जो इस वक्त कोविड-19 से नुकसान हो रहा है, वो 9.9 ट्रिलियन डॉलर का, मतलब 9.9 खरब डॉलर का जो सकल घरेलू उत्पाद है वर्ल्ड इकॉनमी का, वो कम हो रहा है, जिसमें ज़ाहिर है भारत में भी इसमें कमी आएगी। लेकिन फिर भी उनका ये मानना था कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में नहीं है जितनी कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था की हालत है। उनका ये भी मानना था कि यहाँ पर चूँकि एक डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर डिमांड को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इस पे उन्होंने ज़ोर दिया और इसीलिए लिक्विडिटी को बढ़ाने की भी बात उन्होंने कही, कदम उठाए हैं इस तरह के।